आप ना करो, शरारतें ज्यादा कर रहे हैं। चलिए देख लीजिए क्या क्या है, ध्यान से देखो। एक मेथड आपको मैंने बताया था, पहला क्या था, फ्रॉम एल्काइन, याद है? एल्काइन से कैसे बनता था, रिडक्शन, लेकिन उसमें ये SO4 ऐड करना पड़ेगा, तो उसकी पावर कम हो जाए, बेहोश हो जाए, ऐसे अब मान लो H2 निकल, H2 प्लेटिनम, H2 पैलेडियम अनकंट्रोल्ड होता है, सारे डबल ट्रिपल को हटा देता है। अगर आप उसमें BaSO4 मिला दो, कैटालिटिक पॉइजन होता है, उसकी एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा रिटार्ड कर देता है। तब वो कहेगा अब बस एक बॉन्ड तोड़ने लायक, उसकी उसकी पावर के अंदर एनर्जी बस एक बॉन्ड तोड़ने। मैं आपको बताया सिस एल्किन बनता है अगर आप H2PaSO4 चार्ज कैटलिस्ट बोलता था, आप Na लिक्विड अमोनिया ले लो, Na सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, तो बर्च रिडक्शन बोलते हैं। बर्च रिडक्शन क्या होता है उसमें, ट्रांस एल्किन का क्या पता है, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का क्या करो, बीटा एलिमिनेशन। रिएजेंट बताइए क्या क्या है, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक NaOH, इथॉक्साइड इन एथेनॉल, ज्यादातर होता है इथॉक्साइड इन एथेनॉल, और टर्सरी ब्यूटोक्साइड। तो टर्सरी ब्यूटोक्साइड में क्या डिफरेंस, बल्कि बेस है, बल्कि बेस है तो वो हॉफमैन प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, और हॉफमैन रूल क्या था, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन बीटा वाला है वहां वाला ज्यादा बनेगा लेकिन अनस्टेबल होगा, तब ऐसे मान लो लेस स्टेबल प्रोडक्ट विल बी मेजर। और सेडजेफ रूल कहाँ लगता था, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक NaOH और बाकी इथॉक्साइड इन ऑल, साथ में हीट होना चाहिए। अगर हीट नहीं करोगे तो ऐसा नहीं एल्कीन नहीं बनेगा, बनेगा, धीरे धीरे बनेगा, तो रेट से बनेगा। और अगर आपने हीट कर दिया तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। कर दिया, आप मान लो अगर पानी आपको गर्म करना, आप सनलाइट में रख दो, धीरे धीरे गर्म होगा। भाई आप, चल आप उस आग पे रख दो, जल्दी गर्म हो जाएगा। बस रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ा करोगे तो जल्दी प्रोडक्ट मिल जाएगा, मिलेगा भाई। जहाँ तक आपने सीख किया था, ऑक्साइड भी बता दिया था। उसके बाद अब तीसरा मेथड आपको जानना है कहाँ से, तीसरा मेथड देखो क्या है, आपको बनाना है एल्कीन। तो एल्कीन के और मेथड क्या है, एल्डिहाइड कीटोन बनेगा नहीं एल्कीन, कहाँ से, हाँ एक मेथड है, एल्कोहल से भी एल्कीन बनता है। आप हेलो एल्केन के बाद किस पर आओगे, किस चैप्टर पर, हेलो एल्केन पर, सॉरी एल्कोहल पर, तो आप लिख लो आप फ्रॉम एल्कोहल्स। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये तीसरा, फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल मतलब ROH, क्या, RH, ROH का जानते हो आप क्या करोगे, तो ये कैसे एल्कीन कैसे बनेगा, ROH का डिहाइड्रेशन कराना है। अब बताओ आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या क्या ले सकते, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का, अगर आप एल्कोहल का अगर आप डिहाइड्रेशन करा दो, एक बात पहले आप समझ कॉन्सेप्ट, अगर आप इसका डिहाइड्रेशन करा दो, बातचीत करना बंद करिए पहले, इसका आप कराओ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब हो गया एस चल जाएगा, यहां से आपको क्या मिलेगा, प्रोसेस। फिर ये कहा गया आप डिहाइड्रेशन कराओगे कैसे, क्या लोगे कि डिहाइड्रेशन आपका हो जाए, के लिए देखो डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या क्या हो सकते हैं वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, इस पर आप एक बार थोड़ा ध्यान दे लो। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स कैन बी, सबसे पहले H+ एज कैटलिस्ट, क्या, H+ एज कैटलिस्ट। और H+ एज कैटलिस्ट का सोर्स क्या होगा, मतलब आप H+ दो, बट वो बाद में बोलो कि रिस्टोर भी कराएंगे। H+ आप प्रोवाइड करो,
लेकिन उसका बैक मैकेनिज्म भी आपके साथ होना चाहिए कि H+ वापस भी ऐसा नहीं कि H+ दे दिया तो गया, अब वापस नहीं आए। H+ आप दो, बाद में H+ वापस भी, तब वो कहा जाएगा H+ एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है। के लिए जानते हो, या तो ये लिखा होगा या वहां पर आपको लिखा होगा D+H कैटलिस्ट लिखा होता है, प्लस एच कैटलिस्ट। ऐसा मत सोचो कि H+ दे दो और कैट रख दो, सामने लिखा दो रिएक्शन, ऐसा होगा। कैटलिस्ट कैट लिखते है, कैटलिस्ट H+H कैटलिस्ट रिएक्ट कराओगे तो उसके लिए आप जानते हो क्या करना पड़ेगा। इसका सबसे आसान तरीका है, आप कंसंट्रेट H2SO क्या ले लो, कंसंट्रेट H2SO दो एल्कोहल की, क्या करेगा, H+ पहले एल्कोहल को देगा, टैन बना लेता है, टैन बनने के बाद अरेंज हो जाता है, बाद जब H2SO देर तक चल के आएगा, H+ आ गया, वापस करो। पहले H+ H2SO4 छोड़ेगा, कैसे छोड़ेगा, मैकेनिज्म भी आपको अभी बता देता हूँ। तो H2SO4 आपने दिया होगा ना, ये H2SO कंसंट्रेटेड का आयनाइज नहीं होता है, H+ छोड़ेगा और HSO-, अगर यही डाइल्यूट होता तो, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में आपको पता है क्या होता है, यही डिफरेंस है डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। ये आपका कंसंट्रेटेड H2 और ये है आपका डाइल्यूट H2। आप बताओ क्या हमने डाइल्यूट लिया है, कंसंट्रेटेड, तो डाइल्यूट में क्या होगा आप जानते हैं, H+ प्लस SO। ये डिफरेंस है, इसको आपको भी जानना। आप ध्यान से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हल्का कॉन्सेप्ट आप मत एल्कोहल की प्रॉपर्टी भी, एल्कोहल की प्रॉपर्टी भी है, फिर आएगा दोबारा मौका है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बिल्कुल ऐसा मत, एक बार पढ़ लिया तो आप दोबारा इसका मौका, ये यही बार बार आता रहेगा, बार बार आता रहता है, कॉन्सेप्ट रिपीट होते रहते हैं। मौका बहुत अच्छा है कि एक बार अगर आपसे मिल गया दोबारा भी आएगा, अभी अल्कोहल में फिर आएगा ये। जैसे आपको हेलो एल्केन याद है, HCl मेटल एसिड, मेटल एसिड में जिंक HCl, FeHCl, कॉपर HCl क्या काम करता है, रिडक्शन, कैसे, वाया नेसेंट हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन। हाँ, वो हाइड्रोजन जब निकलता है ना, हाईली रिएक्टिव होता है, वो जाके बॉन्ड तोड़ देता है, एचएस देकर अलग कर देता है। तो यहाँ देखो, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराओगे तो एल्कीन मिलेगा और एल्कीन ही बनाना है। आगे डिहाइड्रेशन कराओगे कैसे, कैसे डिहाइड्रेशन कराओगे, आप तो बोला गया आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेना पड़ेगा, मॉइस्चर का रिएजेंट होना चाहिए, कंसंट्रेटेड आप बोला जाता है, बोला जाता है कि नहीं। आप वही ले लो, एल्कोहल के अंदर से पानी खींचेगा तो एल्कीन बचेगा, लेकिन कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है, इसलिए आपको हमने कार्बोकेटायन की सारी प्रॉपर्टी बताया था कि नहीं। कार्बोकेटायन बताओ क्या क्या कर सकते, जब कार्बोकेटायन बनेगा पहला कदम उसका क्या होता है, अरेंज होकर मोर स्टेबल होगा, स्टेबल होगा। अगर मोर स्टेबल हो गया उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ है नहीं, यहाँ पर H+ आपने कैटलिस्ट की तरह रिएक्ट करवाया, ध्यान से समझिए। आपको हमने ये भी बताया था अगर न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा तो तब H+ हटाकर बना देता, जहाँ एल्कीन, इसलिए H2SO4 स्ट्रेटेजिकली किया गया है। H+ छोड़ेगा, वो काम कर यूज हो जाएगा, बाद में उसका HSO4 आएगा, कहेगा मेरा HN कहाँ गया। HSO4 बना होता है ना, वो अपना HN ढूंढता है, जब नहीं मिलता है तो बोलता अल्कोहल को ही पकड़ता है, केटायन को, केटायन को क्यों पकड़ता है, बोलता बोलते भी केटायन कैसे, HN कैप्चर किया है, तो मेरा HN वापस करो, वो केटायन ही HN वापस करता है, एल्कीन था H2SO4 कैटलिस्ट का काम करता है, वहां पर आप D+ भी ले सकते, बात समझ पाए। कंक्लूजन ये है, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराना है, एल्कीन आपको मिलेगा।
मॉइस्चर होता है, इसी को आप बोलते हैं कंसंट्रेटेड पड़ जाए तो जला देता है, वही अल्कोहल से अंदर से पानी खींच। लेकिन आप डायरेक्ट प्रोडक्ट इसमें बना पाओगे, टैन बनता है। टैन जब बनेगा तो वाटर होगा तब डाइल्यूट हो जाएगा। तब डाइल्यूट में जानते हैं आप, अब मतलब मान लो अगर कंसंट्रेटेड बदले किसी डाइल्यूट ले लिया, जानते हो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस? आप वो H प्लस छोड़ेगा, एल्कोहल केटायन बनाएगा, पर डाइल्यूट आपने लिया उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, वाटर न्यूक्लियोफाइल है, वही न्यूक्लियोफाइल कर देगा। केटायन बताओ, हमने यही इसीलिए आपको दो रास्ते बताए। केटायन बताओ बनने के बाद पहला कदम क्या है उसका, अपने आप किस अगर स्टेबल हो गया, कैसे स्टेबल? हाइड्राइड शिफ्ट कर सकता है, एल्काइल शिफ्ट कर सकता है, रिंग एक्सपेंशन कर सकता है, सब कुछ करके स्टेबल मान लो हो गया। उसके बाद भी मैंने आपको बताया और उस पर ज़्यादा टाइम आपको बताया था कि वही आपको यूज। केटायन अभी पहली बार यहाँ बन रहा है, जितना आपने पीछे देखा ना वो सब मेहनत इसलिए की गई थी, यहाँ पर अब आपको टाइम नहीं लगे। अगर यहाँ पर आपको रीअरेंजमेंट है केटायन क्या क्या कर सकता है, तब आप इस चैप्टर से कर जाओगे। आप डायरेक्ट, इसलिए वो सब चीज़ें जियो से बना दिया गया, इसीलिए कि जब ऑन द स्पॉट जहाँ जरूरत लगी अगर आप वहाँ सीखोगे ना, तब आप ये कौन पाओगे फिर। अब आप केटायन की सारी प्रॉपर्टी जानते हैं, अब आप यहाँ लगा सकते हो केटायन की प्रॉपर्टी। आप मान लो रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक, और केटायन जब जब आएगा पूरी ऑर्गेनिक में आपको वही सेम और कोई बिहेवियर है। अब तो यहाँ पर H प्लस पहले आएगा H2SO4 से और अल्कोहल पर आकर जुड़ेगा, ये अपना लोन पे कर देगा H, तो H प्लस बन जाएगा। O पे प्लस आते ही ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या बाद उसको पश्चाताप होगा जाना, बात है उस बाहर एक तरह। ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज अगर आ जाए तो समझ तुम्हारी पानी में मर जाना चाहिए। प्लस चार्ज बताओ, ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सिर्फ क्लोरीन ही तो है, तो सेकंड पोजीशन पर है कि नहीं ऑक्सीजन, और पता चल गया उसको जाना जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और अगर उसी पर पॉजिटिव आ जाए तो बताओ की हालत खराब हो जाएगी। ऑक्सीजन उस ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर, ऐसे में उसको तुरंत इलेक्ट्रॉन चाहिए कि इलेक्ट्रॉन लेकर वो अपना ऑक्सीजन चार्ज हटाए। ऐसे में जानते हो उसके पास दो रास्ते, या तो जो हाइड्रोजन कैप्चर किया उसी को वापस कर, तो ऐसा नहीं करता वो केटायन बना लेता। अभी आपको पहले आप बताओ, एल्कोहल से एल्कीन बनाना है, हाइड्रेशन करना पड़ेगा, मॉइस्चर हाइड्रेटिंग एजेंट फेमस आप बोलते हैं, आपको पता रहेगा, याद भी रहेगा। कंसंट्रेटेड ही चाहिए, डाइल्यूट क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि डाइल्यूट लोग पानी रहेगा, पानी उसमें अटैक बाद में कर देगा, तो आपको फिर एल्कोहल, एल्कोहल से ही एल्कोहल आप पा जाओगे। आप समझ पाए, एक एल्कोहल से दूसरा एल्कोहल आप कहोगे हमें एल्कोहल नहीं एल्कीन चाहिए, इसलिए यहाँ पर कंसंट्रेट लिया जाता है, कंसंट्रेट। अब तो अगर कंसंट डाइल्यूट लोगे तो क्या रिएक्शन नहीं होगी, होगी, एल्कोहल ही मिल जाएगा। फिर कैसे एल्कोहल मिलेगा, केटायन बनने के बाद रीअरेंज होगा, उसके बाद पानी पड़ा हुआ है वो अटैक कर देगा, फिर एल्कोहल पा जाओ। और अगर नहीं होगा तो तब H प्लस छोड़ेगा, तो फाइल अगर नहीं है तो H प्लस छोड़ेगा, H प्लस छोड़ेगा तो क्या पाओगे, एल्कीन बन जाएगा। यही है इसमें देखो, यहाँ पर आप लिख लो। अच्छा एक चीज छूट गया इसमें कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनेगा, क्या बनेगा, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। कार्बोकेटायन विल द इंटरमीडिएट। ये इतना शोर क्यों कर रहे हैं आप लोग, तो क्या दिक्कत? हाइड्रेटिंग एजेंट कंसंट्रेटेड H2SO4 है, पहली बात याद रखना, ये डाइल्यूट से एल्कोहल वापस बन जाएगा। अच्छा वही एल्कोहल बनेगा कि बदला हुआ, अगर आप डाइल्यूट एल्कोहल मिलेगा या बदल के भी मिल, सेम भी मिल सकता है और बदल के भी, केटायन के ऊपर।
केटायन अगर रीअरेंज नहीं होगा तो वही अल्कोहल मिलेगा, और अगर केटायन रीअरेंज होगा कब मिलेगा, जब डाइल्यूट लो। अभी सिखाएंगे, अभी बस इतना आप समझो, ये मेथड है अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराना है, कंसंट्रेटेड लगेगा, डाइल्यूट नहीं। डाइल्यूट क्यों नहीं लगेगा वो बता दिया, डाइल्यूट लगे। अच्छा, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे H प्लस एज ए कैटलिस्ट, मतलब जानते हो आप कहोगे ये क्या, इसका मीनिंग क्या है, एक्चुअली यही है वो, H2 कंसंट्रेट ले लो, वही H प्लस कैटलिस्ट। कैसे, तो H प्लस पहले देगा बाद में खींच, H प्लस पहले आपको प्रोवाइड करेगा बाद में वापस खींचेगा, तो आप क्या बोलोगे, आप कहोगे H प्लस आया था चला गया, कैटलिस्ट ही तो होगा। अगर कोई रिएक्शन में आए और फिर लास्ट में चला जाए, कैटलिस्ट मान लो H प्लस आया रिएक्ट किया फिर लास्ट में रीच किया, तो उसको आप कैटलिस्ट, कैटलिस्ट तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन रिस्टोर हो जाए, और उसका कंपोजिशन मास सब कुछ बराबर रहता है कुछ। यहाँ तक आपने सीखा, अब प्रोसेस देखो क्या है। डिहाइड्रेशन, आप इसको डायरेक्ट डिहाइड्रेशन कभी नहीं कराओगे, इसमें केटायन इंटरमीडिएट बनता है, जहाँ जहाँ केटायन इंटरमीडिएट बनेगा ऐसा होगा। जैसे मान लो अगर मैं आपसे एच3 एच2 एच2 एच है, एक एग्जाम्पल के तहत आप इसको पाओगे। आप बताओ, इसकी रिएक्शन मैंने कंसंट्रेटेड H2SO बताया, आप जानते हो कंसंट्रेटेड H2SO क्यों लिया है। अगर आपको बोला जाए क्यों लिया कंसंट्रेटेड, H प्लस देगा, फिर दो काम है, बाद में HSO4 वापस भी खींच, डाइल्यूट में वापस नहीं खींच, होगा क्या देखिए, H2SO4 H2SO4 H प्लस प्लस HSO माइनस विड्रॉ करेगा, और यही वाला जो H प्लस आया है, ध्यान से समझ, ये वाला जो H प्लस आया है ना, ये आएगा किसके पास, H3 H2। ध्यान से देखिए, एक बार में आप सीख जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी। H2SO4 के द्वारा दिया गया H प्लस सीधे आता है, ऐसे समझो हाइड्रोजन प्लस एक छोटा बच्चा है, ऐसा मान लो में सब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, वही लेके घूम रहा था, तो साथ शेयरिंग कर लेता कोई ना, LBr सल्फेट है ना, हाइड्रोजन काटते बोलते आओ इधर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लो, इलेक्ट्रॉन लेकर कहाँ घूम रहे हो, आता है वो उसके साथ शेयरिंग कर लेता है, लेकिन चालाक बड़े एलिमेंट है, देर बाद उसके साथ शेयरिंग करते हैं, उसका इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाते हैं, तो H प्लस बन जाता है, और H प्लस हाईली अनस्टेबल। तब ऐसे आप मान लो कि एक बच्चा छोटा खेल रहा हो, बॉल लेकर आप छीन तो चिल्लाना शुरू कर, बिल्कुल वैसा ही H प्लस की, H प्लस बिल्कुल ऐसे में H प्लस पे जब इलेक्ट्रॉन नहीं होता है ना, तो ये सीधे भागकर इसी के पास जाता है, और ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वही इसको कोऑर्डिनेट। एल्कोहल के लिए एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल भी होता है, तो आपने न्यूक्लियोफिलिक नेचर की वजह से H प्लस ये होता है। ऐसे में जब ये डोनेट करेगा बताओ क्या बनेगा, S3 S2 का S2 H और यहाँ पर है प्लस। अब बताओ इसने हेल्प तो कर दी, H प्लस, H प्लस हेल्प करने के बाद कल तो हो गया H, ऑक्सीजन काफी कम हो गई, पर आ गया प्लस चार्ज, और साथ में आपने कंसंट्रेटेड किया है, एक स्टेप ये हो रहा है, इसके बाद जानते हो क्या होगा, अब इसके पास ये प्लस चार्ज आते ही ये हाईली अनस्टेबल हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन का मोर पर प्लस चार्ज आना बढ़ा देता है, घटा देता है, तो अनस्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। अब बताओ ऑक्सीजन क्या करेगा, उससे, अब वो कहेगा कि अब उस पर प्लस चार्ज आ गया, तो उस क्या उस हाइड्रोजन को हटा दे, इस हाइड्रोजन के सीधे यहाँ से इलेक्ट्रॉन है ना, वाले इलेक्ट्रॉन को लेकर यहाँ से जब कर हटेगा, क्या होगा, एक केटायन बन जाएगा, कार्बोकेटायन C प्लस, और ये वाटर अलग हो गया सॉल्वेंट। अब बताओ केटायन यही इंटरमीडिएट है,
तो आपको बताया था इंटरमीडिएट जो बनेगा वो सेम स्टेप क्या होता है, रीअरेंज हो जाएगा। इसके पास ऑप्शन है कि नहीं, क्या रीअरेंजमेंट है, हाइड्राइड ट्रांसफर करेगा, एच माइनस शिफ्ट करके यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट का इधर चला जाएगा, तो जाएगा ये H3H आ जाएगा प्लस। अब बताओ स्टेबल केटायन बनने के बाद अब इसके पास क्या ऑप्शन तो क्या न्यूक्लियोफाइल लिया, कोई न्यूक्लियोफाइल है, नहीं है। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो अब क्या होगा, अब ये जो HSO4 है ना, ये ढूंढते हुए अपना H प्लस आएगा। मेरा H प्लस कहाँ गया, तक उसका H प्लस दिखाई नहीं दे रहा है, बल था ऐसा बदल गया, इसी H प्लस क्या है, तब मेरा H प्लस वापस कर, ये HSO4 ही है, तो H प्लस कैप्चर करवाएगा, -H प्लस ये इससे खींचेगा क्योंकि इसने कैप्चर किया है। और मैंने आपको इसीलिए बताया भी था, दो ही प्रॉपर्टी होती है केटायन की, स्टेबल होने के बाद क्या क्या ऑप्शन है केटायन के पास, या तो न्यूक्लियोफाइल को ऐड करेगा, न्यूक्लियोफाइल है नहीं, और या तो H प्लस हटाकर एल्कीन बनाता है, तो वही H प्लस। अब बताओ कहाँ से हटाएगा, यहाँ से क्या, बराबर है। और अगर अलग अलग होते तो ZZ रूल, सबका मैच वाला आप हटाते एल्कीन, यहाँ पर बराबर है, इसलिए आप यहाँ यहाँ दोनों से H प्लस हटाओगे तो इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाएगा, क्या होता है H प्लस हटेगा ना, सी एच प्लस, मान लो यहाँ का H हटा है, इसको आपको ऐसे बता एक्चुअल में क्या होता है, माइनस बन जाएगा, यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, माइनस बनेगा, के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। कार्बन आपको पता है कार्बेनाइन में अनस्टेबल, कार्बेनाइन बता देना अनस्टेबल, कार्बन की इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल। ऐसे देखो यहाँ पर क्या है, इसके पास प्योर, केटायन में बताया था ना प्योर ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल खाली होता है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो ये, और जैसे यहाँ डबल बॉन्ड प्रोडक्ट आपका ये एस डबल बॉन्ड बनेगा, इसमें केमिकल है या नहीं, तो इसमें केमिकल होगा, यही आपका प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट एल्कीन बन गया। प्रोसेस समझ में आया, बताओ डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बना पाओगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बना सकते, क्या इंटरमीडिएट बनता है केटायन। अगर आप डायरेक्ट डिहाइड्रेशन कोई बोलता है यहीं से वाटर हटा दो, यहीं यहाँ का OH ले लो, यहाँ का H ले लो, तब भी आप प्रोडक्ट, यहाँ देखो आप पानी हटा दो, OH यहाँ से H यहाँ से, क्या अल्फा होता है, अल्फा से OH, बीटा से H हटा दो, बीटा एलिमिनेशन करा दो तो जाएगा, तो यहाँ सही आ जाएगा, लेकिन बाकी जगह नहीं, जहाँ रिंग वहाँ गलत हो, जहाँ मिथाइल शिफ्ट होगा वहाँ गलत हो जाएगा। ऐसे में मान लो एक बार हाइड्राइड शिफ्ट हो, एक बार रिंग एक्सपेंशन, वहाँ गलत हो जाएगा। इसलिए अब इसमें ये वाला जहाँ जहाँ केटायन बनेगा ना, वहाँ वहाँ आपको मैक्सिमम से ही डायरेक्ट प्रोडक्ट आदत आपको इस, जहाँ जहाँ केटायन बनेगा वहाँ आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट है, बन सही आ रहा हो, जैसे मान लो यहाँ डायरेक्ट भी बना, आपका आदत पड़ डायरेक्ट हट बनाने लो, आता हुआ सवाल, ये जहाँ मैकेनिज्म की जगह है उसको आपको 8-10 से, तो आसान है, ये सबसे इजी एग्जाम्पल ही था इसलिए ये आपको बताया। अब मान लो अगर मैं इसकी जगह पर दूसरा एक डिहाइड्रेशन कराऊं इसका, ऐसा लिख दूं, अब आप समझो इसमें जितने केटायन आपने पढ़े थे ना रीअरेंजमेंट, सब एल्कोहल यहाँ बन के, समय के लिए आप समझो आपको वहां पीछे मेहनत कराए। अगर इसका कहा जाए आप कराओ ध्यान से, H3H2OH, आप इस कंसंट्रेट H2 साथ ही, अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, का प्रोडक्ट बनवाइए। केटायन की प्रॉपर्टीज अगर आपको याद है तो आप समझो पूरा पूरा एल्कोहल चैप्टर कवर कर देगा, और एल्कीन का 50 का केटायन ही है सब कुछ। और इसीलिए केटायन अगर आपको नहीं आता आप रिवीजन कर लो, अगर कॉपी आपके पास हो, 5 मिनट केटायन कैसे होता है, ऑर्डर क्या है,
क्या क्या कर सकता है, सारा देखोगे एक ही जगह। परंतु अगर उतना आपने सीख लिया ना, आप 50 ऑर्गेनिक आपके कंट्रोल, 10 की बस 30 सीख। पहले क्या किया होगा आपने, पहले H प्लस लगाया होगा। H प्लस कहाँ से आया, कहाँ से, डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड डाइल्यूट में क्या दिक्कत है, डाइल्यूट में वाटर न्यूक्लियोफिलिक एल्कीन, क्या होगा, फिर OH2 प्लस बनाया होगा सर, वाटर निकल जाएगा, फिर बताओ केटायन बनेगा, बगल से साइल शिफ्ट किया होगा, उसके बाद बात बताइए। तो आप स्टेप बाय स्टेप लिखो, S3 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 S2 H देखो H प्लस हमने करा दिया, मान लो ऐसा दिखाते, देखो H प्लस इससे आया, अपना लोन पेयर डोनेट किया गया। अब बताओ H2 जो O पर प्लस चार्ज है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए यहाँ से वाटर निकाल देगा, H को नहीं हटाएगा, वाटर निकालेगा, CH3 प्लस बनाएगा। अब बताओ ये स्टेबल है या इससे ज्यादा स्टेबल हो सकता है ना, क्या करके, हाँ मिथाइल शिफ्ट करके, तो मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा। कौन सा मिथाइल शिफ्ट हो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कोई भी बराबर है। अब बताओ क्या होगा, हाइड्राइड्स मिथाइल शिफ्ट कर, CH3 CH3। एक बात ध्यान से देखो, ये मिथाइल जब शिफ्ट होगा ना, इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, Mi माइनस इसीलिए बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा तो इसका माइनस इसको मिलेगा, तो ये जीरो हो जाएगा, ये प्लस। अब इधर क्या होगा, H2। अब बताओ इसके पास एक ही रास्ता है, H प्लस हटाना, तो आपने H प्लस के साथ H के साथ हीट किया है। अब बताओ इसमें दो एल्कीन बनेगी, दो पॉसिबिलिटी है, कैसे, जहां प्लस चार्ज है, यहाँ इसके बगल में 3 अल्फा H है, यहाँ 3 H है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो ये है वही ये है। आप कहोगे मैं यहाँ से H हटा सकता हूँ, यहाँ से हटा सकता हूँ, और यहाँ से, ये और ये सेम प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आइडेंटिकल, ये अलग प्रोडक्ट बनाएगा। तो आप बताओ इनमें आप मेजर प्रोडक्ट किसको मानोगे, आप पुअर बिकम्स पुअर, पास कम एच है उसका एच हटाओ, तो आपको एल्कीन। तो अगर आप ये वाला एच हटाओगे तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ये वाला या ये वाला एच हटाओगे तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, बनेगा दोनों, लेकिन आपको बनाना होता है सर। तब भी ऐसी बात है, अगर एक ही प्रोडक्ट लिखा है, ऑलवेज मेजर प्रोडक्ट बनाया जाता है। अब तो यहाँ से ये वाला एच हटाओ, एच निकल जाएगा, प्लस वन के वन छोड़ जाएगा, वन इसको यहाँ डबल बॉन्ड। और बताइए और क्या बनेगा, यहाँ से भी तो हट सकता है, क्या आएगा, CH2 डबल बॉन्ड C H3 और H2। अब बताओ इसमें कहाँ ज्योमेट्रिकल है कहाँ नहीं, टोटल एल्कीन अगर इसमें पूछा जाए कितने बनेंगे टोटल, आप लोग गलत कर रहे हैं, तो ये बनेगा 3 एल्कीन। क्या इसमें कोई एल्कीन है जिसमें ज्योमेट्रिकल हो सकता है, ज्योमेट्रिकल है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, इस एल्कीन, एल्कीन कल होता तो आप गिनते, यहाँ है नहीं। ये प्रोसेस समझ में आया, यही हर जगह लगाना, कि आपको पीछे मैंने बताया रीअरेंजमेंट, इसीलिए एक दो क्लास में बताया, सारी चीजें आपको यहाँ एक बार दोबारा मौका मिलेगा लिखने। यही फिर अल्कोहल में भी आएगा, ये अल्कोहल की प्रॉपर्टी है। अगर अल्कोहल को H प्लस कैटलिस्ट से रिएक्ट करा दूं तो क्या बनेगा, एल्कीन, अल्कोहल की चलिए अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल
क्या है? कंसंट्रेट H2 साथ। करेक्ट बताइए। और अगर टेम्परेचर पूछा जाएगा ना 170 डिग्री आपको लिखना, 170। जरा इसका केल्विन निकालो कितना। 70 का 100 केल्विन आएगा। आप समझ पाए? इतने डिग्री पर अगर ये रिएक्शन होगी आपको मिल्की, यहाँ आप ये बात लिख, टेम्परेचर रखना होता है। हाँ, शुरुआत में जहाँ आपने ये लिखा था ना वहीं जाकर आप लिख लो। ये लिखा ना आपने एक पेज पे बात में, वहाँ ये बात लिख लो, टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 170 डिग्री सेंटीग्रेड। या इसी को केल्विन में लिख, 140 केल्विन। टेम्परेचर की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखो कम कर दो ना, अभी इधर यही जो 140 डिग्री है ना, 40 डिग्री, 40, तब है ये बहुत जरूरी है। अल्कोहल का कंसंट्रेट दे जाएगा, या तो अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा एक ही मॉलिक्यूल से डिहाइड्रेशन होता है, अगर कम टेम्परेचर का धीरे धीरे गर्म करो मॉलिक्यूल में पानी निकलता। अभी वो दूसरा नहीं बताया, अभी बताऊंगा, पहले आप इसमें कंफर्म हो जाओ। तब ये टेम्परेचर इसीलिए लिखा अभी। अगर टेम्परेचर कम होगा ना, ध्यान से सुनो, आप इमेजिन करो आपने एकाएक आग लगा दिया, बढ़ा दिया, तो क्या होगा? एक ही में से पानी वो पूरा कंबाइन करे, एसोसिएट हो, उससे पहले ही पानी निकल जाए। हाइट नहीं तो बाद में कंफ्यूजन होगा। बात समझ रहे हो? अभी आपको चलो अभी बता दिया, सामने बोर्ड पे दिख रहा है, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगी। अभी कुछ बाद ना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, 140 पर ही था 170 बनता। समझने का तरीका क्या है? जब आप हाई टेम्परेचर दोगे एक ही मॉलिक्यूल में से पानी भाग जाएगा, जल्दी से जल्दबाजी में पानी निकल का इंतजार नहीं करेगा, एक ही में से पानी निकल। और अगर कम टेम्परेचर का तो मौका होगा, धीरे धीरे गर्म करो पानी निकले। टेक्निक याद करने की अभी, अभी आप ध्यान मत दो, जब करने बैठोगे तब आपको ये कंफ्यूजन। एक वाटर से कम निकलेगा पानी, हाई टेम्परेचर होगा, ज्यादा टेम्परेचर और अगर कम होगा तो तब दो मिलकर पानी हटाएंगे, दो अल्कोहल मिलकर पानी हटाओगे तो इधर ही बनेगा। अभी आप ये बना लो, क्या का आंसर में एक्सपेंशन होगा कि नहीं? हाँ, लेकिन आपने क्या बनाया फिर? एक्सपेंशन होगा या नहीं? होगा लेकिन माइनर होगा, उसको आप बनाओगे नहीं। यहाँ पर क्या होगा? कीटायन पहले बनेगा। क्या कीटायन बनेगा बताइए? के एच प्लस यहाँ का पास आएगा, ये लो डोनेट करेगा, ऐसा हो जाएगा H2HH प्लस। फिर इसमें से 1 लिख जाएगा और आपके पास आएगा ये साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन है। रीअरेंजमेंट नहीं करता है, आपको पता होगा क्या रीअरेंजमेंट होता है? डांसिंग रेजोनेंस था इसमें, डांसिंग रेजोनेंस की वजह से रीअरेंजमेंट। में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। अरेंज, और अगर रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो अब ऑप्शन क्या है बताइए? में से आप H प्लस हटाओ,
कंसेंट क्या है, consent। अब आप बोलो जब H प्लस हटेगा तो कहाँ से हटेगा, ऑप्शन है इसके पास, यहाँ से आपका जो एल्कीन का, क्या सबने ये आपको इतना आ रहा है, अब आगे क्या बता दीजिए। H प्लस एज ए कैटलिस्ट, का आंसर आप लोग बताओ। डायरेक्ट नहीं बनाना है, हाँ डायरेक्ट बनाने में क्या होगा, आता हुआ गलत कर बैठोगे, -1 हो जाएगा। और आपको पता है, जानते हो जब रिजल्ट बनता है ना ऑल इंडिया में, एक नंबर पे भी 10,000 बच्चे। आप एक 5 मिनट स्ट्रेटजी आपको बताया था कि पहले आप आसान आसान बताइए क्या होगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ बाद इधर क्या आ जाएगा, प्लस, और यहाँ से पानी निकल गया। अब बताओ ये रीअरेंज होगा कि नहीं होगा, क्या करेगा ये, एक्सपेंशन होगा। अब यहाँ रिंग एक्सपेंशन नहीं बताऊंगा, बताया था मैंने, वहां नहीं बताया था कि नहीं, कि वहां बताया था कि वहां डायरेक्ट लिखा जाएगा, एक्सपेंशन होगा तो ये 6 रिंग बना। ये हमने रिंग एक्सपेंशन में 18-20 एग्जाम्पल कराए थे और तरीके सारे बता दिए थे। यहाँ जब आप वो सीखोगे तो ये नहीं सीख आपका रहेगा, तो फिर आप मेन टॉपिक से वहाँ सब कुछ बताया जाता है। अब बताओ इसके पास क्या ऑप्शन है, -H प्लस अगर ये एल्की साइक्लोहेक्सी, क्या बनेगा, साइक्लो ना, 4 से 5 से डायरेक्ट 6 बना दो। और मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे, देखो वाला बॉन्ड टूटा था, क्या रहेगा, ये प्लस होगा तो अब ये उस पर अटैक करेगा, जब इस पर अटैक करेगा तो एक मेंबर बढ़ जाएगा, ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, ये बॉन्ड नहीं है, यहाँ प्लस है, तो आप कहोगे 6 मेंबर के रिंग में एक जगह बाद फिर H प्लस हटाकर इसका। अच्छा आपको कुछ ऐसा याद है कि ऐसा कुछ बताया गया था, 4 मेंबर के, मान लो यहाँ ओ और इसको कंसेंट आपसे कहा जाएगा, ये नया नहीं है। तो आपको कार्बोकेटायन के हमने सारे एग्जांपल वहाँ कराए हैं ना, वो वहाँ इसीलिए बता दिए कि आप जाएंगे तो अल्कोहल के 2 जगह यूज, का मैंने आपको बताया था डायरेक्ट प्रोडक्ट। यहाँ देखो H प्लस आएगा हट जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, बार ये एक्सपेंड हो जाएगा, अगली बार ये, तो 4 4 से 5 5 बन जाएगा। और उस वक्त मैंने आपको ये बोला था कि मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट आगे बनाऊँ,
आप उसकी प्रैक्टिस करना। अगर आपको तो आप अभी कार्बोकेटायन में ये बनाया था, ये वाला कीटायन बना होगा, देखो कीटायन दिखा, वाला कीटायन बनाया, क्या जानते हो ये वाला कीटायन इससे बनेगा। पर फिर से बता देता हूँ, कीटायन बनेगा। और इस यहाँ देखो 4 मेंबर के बगल में प्लस है, तो ये वाली रिंग एक बार एक्सपेंड होगी। जब एक बार एक्सपेंशन हो जाएगा तो अगली बार ये वाला एक्सपेंड, ये मैंने कराया आपको, ये बनता है ना, प्लस 4 जाता है। अब बताओ यहाँ एच है, यहाँ एच है, यहाँ एच है, यहाँ है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, कहाँ से एच हटेगा? यहाँ 2 एच है, के बगल में यहाँ 2 एच है, यहाँ 2 एच है, यहाँ 1 एच है। तो आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना है, आप क्या करोगे? एक, हाँ, पुअर बिकम्स, यही एल्कीन आपको मिले। आगे बढ़े, आसान है ना? वहां मैंने आपको बताया था, वहां नहीं बताऊंगा दोबारा, क्यों बताया था? ज्यादा टाइम लगेगा, आप भटक, अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो पीछे देख लो, अभी अभी आपके पास कॉपी तो है ही। आप कार्बोटाइन की प्रॉपर्टीज में जाओ, देखो वहां सब दिख, अगर आप देख लिया आपने तो इसका आंसर बता। केल्विन सही है इसका। चलिए इस कैटलिस्ट प्लस से बताओ डी आएगा कि कोई कितना भी डिफिकल्ट सवाल बनाए बनाए, प्लस इन कैटलिस्ट या डी प्लस इन डी, ऐसे भी देखा नहीं। आपका एल्कीन एंजाइम से तो ये क्या बनाया आपने? पहले का, पहले का दो 6 पैड रिंग बन जाएंगी, क्या बन जाएंगी? पैड। और यहाँ पर आ जाएगा, यही सबका आया क्या? 5 5 से 6 6 मेंबर हो जाएगी, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये वाला क्वेश्चन कराया है। क्या बताइए, ध्यान से देखिए, चाहे डी हो या D2SO4, एट द एंड होता कुछ नहीं है। देखो मैकेनिज्म में आ जाओ, यहाँ यहाँ डी प्लस भेजा है ना, आप डी प्लस को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दो, ये फिर
ओ एच या एच ओ डी बन के अलग हो जाएगा। क्या हो गया, एच टू एच प्लस, फिर क्या हुआ था, ये यहाँ से अलग हो जाएगा, क्या बनेगा इधर, क्या बनेगा बोलिए। ऐसा होगा देखिए, क्या, और साथ में सी एच टू। अब बताओ डी आया था, डी चला गया कि नहीं, तो डी से कुछ फर्क पड़ा, तो पानी या डी टू या ओडी या कुछ बन के निकल जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बताओ यहाँ प्रोडक्ट में क्या लिखूंगा, अब इसमें से क्या हाइड्राइड शिफ्ट होगा या रिंग एक्सपेंशन होगा, हाइड्राइड शिफ्ट, क्या मेंबर की रिंग एक्सपेंड नहीं होती, हाइड्राइड हाइड्राइड शिफ्ट करके आप इसको स्लाइस कर दो, क्या हो जाएगा ये, आपका स्टेबलाइज, और इधर क्या हो गया, S3 इधर हो गया प्लस। अब क्या होगा, अब अभी इसके बाद माइनस एच प्लस। अब तो एच हटेगा कहाँ से, यहाँ से भी हट सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी। आपको अगर बोला जाए कितने एल्कीन बनेंगे, यहाँ से भी डबल बॉन्ड लग सकता है और इधर इधर ये दोनों एक जैसे हैं, दो एल्कीन आपको मिलेंगे स्ट्रक्चरल, एक हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2 और एक होगा यहाँ इसके अंदर डबल बॉन्ड आ जाए। अच्छा तो अब मेजर कौन सा होगा, डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है, अरे ये ZJF रूल फॉलो करके, और ये वाला ऑफ माइनर है, तो नहीं। अब देखो इसमें चार केस बनेगा कंफ्यूजन के लिए, ए मेंस का सवाल तो इतना जाएगा, लेकिन अगर एडवांस में आपको बताऊं, वहां पर आपको ऐसे फंसाया जाएगा, देखो तरीके से, S3 S2, आसान एग्जांपल लेकर ही आपको बता रहा हूँ। यहाँ क्या लिखा होगा, कंसंट्रेटेड एसओ, क्या होगा, एसओ, एक बात, दूसरा S3 S2 S2, और यहाँ होगा कंसंट्रेट S2SO S3 S3 H, यहाँ होगा प्लस एज कैटलिस्ट S3 H2 H2, यहाँ होगा H प्लस एज कैटलिस्ट। पहले इतने का बता दो। अब देखो आपको जब सारी चीजें आ रही थी, आप यहाँ ऐसे अगर आप मैकेनिज्म इसमें वीक आप आएगा, अगर इसमें आपसे गलती हुई, अगर आपको प्रोसेस पता होगा आपको क्या कोई फर्क पड़ेगा, चाहे आप D2SO4 ले लो, चाहे उसके अंदर डी हो, चाहे वहां डी हो, एल्कीन बनेगा। मैकेनिज्म से आपको पता चल रहा होगा, पहले H प्लस या D प्लस लाओ, फिर वाटर या DO या D2 या HOD हटाओ, कीटैन बनाओ, कीटैन में से H प्लस हटा दो। बनेगा सब में, पहला वाला बताओ क्या होगा, कीटैन बनेगा, ये एक बना देने, बाकी सब S2 S2 प्लस बनेगा, क्या बाद हाइड्राइड शिफ्ट क्या होगा, S3 बाद H प्लस हो जाए, और H H प्लस हट जाएगा, और आपको
एच डबल बॉन्ड सी। बात बोलिए, जहाँ ओडी है तो ओडी भी तो जाएगा, ऐसा थोड़ी रहेगा। एस थ्री एस टू एस टू, इधर क्या है डी, इधर क्या है एच, यहाँ है प्लस, ये डी ओ एच है, एच ओ बनकर अलग हो जाएगा, ऐसे बनेगा क्या, एस थ्री एस टू और एस टू प्लस, उसके बाद ये हाइड्राइड शिफ्ट का क्या होगा, एस थ्री एच एस थ्री प्लस, बाद एच प्लस हटेगा, यही सेम चीज आपको एच बॉन्ड तो आप बताओ इसमें भी वही होगा, जहाँ डी प्लस आएगा एस थ्री एस टू एच प्लस, यही डी ओ एच निकल जाएगा, क्या होगा, एच हट जाएगा, जब डी ओ एच हटेगा तो क्या बनेगा बताइए, एस थ्री एस टू और एस टू प्लस, इसके बाद हाइड्राइड शिफ्ट का। अब मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दे रहा हूँ, अरेंजमेंट कराकर डायरेक्ट लिख, क्या कहीं डी आया, कहीं डी नहीं, सर बोलिए, यहाँ पर सी एस थ्री एस टू है, एच आ जाएगा प्लस हो जाएगा, एच ओ या डी ओ एच हटा दो, क्या बन जाएगा फिर, एस थ्री एच टू प्लस, बात बताइए हाइड्राइड शिफ्ट का क्या हो जाएगा, एस थ्री एच एस थ्री प्लस, बात फिर इसके अंदर से एच प्लस हटेगा, एस थ्री एस डबल, अब मैं आपको एक और सवाल दे रहा हूँ, देखो एडवांस, तो ये तो है ही, ये भी उस पार्ट है, एस थ्री एच एच टू एच, तो हमने कंसंट्रेट आया है एक, आप मुझे इसका फाइनल प्रोडक्ट आती है कर लेगा, और इसमें बताया था बिना मैकेनिक नहीं गलत हो जाएगा, और ये अटेंडेंस सीट पास अगर पहुंच गई है, कोई छूटा तो नहीं, आप लोग अटेंडेंस कर दिया करो, और वहाँ टैप इन भी कर लिया करो, आदर्श जीतने के लिए अभी लगातार दो, आदर्श चलिए बताइए, आप लोगों की पार्टी होगी, सेलेक्ट हो गए, सेलेक्ट हो बड़ी पार्टी में क्लास के बाद बात कर लेते, चलिए इसका आंसर बताओ, क्या होगा इसका, यहाँ है देखो, पहले डी आएगा, तो एसओ फोर है ना, पहले डी आएगा, अपना लोन पर इसको देगा, फिर डी ओ एच अलग हो जाएगा, कीटान क्या बनेगा, सी एस थ्री एच के बाद एस टू प्लस, अब तो हाइड्राइड शिफ्ट किया आपने कि ऐसा क्यों,
यहाँ बताओ, यहाँ दो ऑप्शन आ गए अब। हाइड्राइड शिफ्ट भी हो सकता है और ड्यूटेरो भी। हाइड्राइड होता है H-, ड्यूटेरो होता है D-। का ट्रांसफर होगा H का या D? ऐसा क्यों? H- शिफ्ट का या D-? H-। वजह? H बॉन्ड की एनर्जी कम होती है, देखो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी कम होगी, पहले वही टूट। ये हाइड्राइड शिफ्ट का ड्यूटी नहीं होगा, एनर्जी आप दे रहोगे जीरो से, जैसे ही थोड़ा कम एनर्जी वाला पहले टूट जाएगा, जब वो टूट जाएगा तो यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट करोगे आप, क्या करना है यहाँ से? हाइड्राइड शिफ्ट, क्या बनेगा फिर? CS3, और इधर क्या होगा? CS3+। अब बताइए H निकलेगा या D निकलेगा? क्यों नहीं हटेगा? तो D हटेगा कि H हटेगा? ये हटेगा ही नहीं, क्योंकि तो वो तो उसी कार्बन पे लगा, हमेशा H बगल वाले कार्बन से हटाया जाता है, बगल वाले पे को D है, यहाँ से थोड़ी हटेगा। 1-1 एलिमिनेशन नहीं होता है, 1-2। तो आप इसके बगल वाले से H हटाओगे, यहाँ पर H है, यहाँ भी H है, आपको कहीं से भी हटा दो, क्या -H+। बताइए क्या होगा? CS2 डबल बॉन्ड CS3, ये है प्रोडक्ट, नहीं प्रोडक्ट है। मतलब कंक्लूजन ये है, यहाँ पर आप बिना मैकेनिज्म के प्रोडक्ट नहीं बनाओगे, गलत हो जाएगा। चलिए एक और, एक सवाल और देते हैं। जो कैटलिस्ट होता है बाद में वही रिमूव होता है, डी ऐड हुआ है तो डी ही रिस्टोर का, ये जरूरी नहीं। DHT एक ही, जैसे एक ही फैमिली के बदले दूसरा आ सकता है, ऐसा नहीं कि H+ है तो H+ ही निकले, ऐसा जरूर। वो भी D+T+ हो सकता है, उसी फैमिली का है वो। चलो देखो, चलिए इसका प्रोडक्ट बता दीजिए। क्या हो रहा है? नो रिएक्शन? नो रिएक्शन कहाँ से ला दिया आपने? रिएक्शन हाथ उठाइए। आप लोग प्रोडक्ट बता दो मुझे। टाइल शिफ्ट का SM क्या आएगा? इधर देखिए, H+ छोड़ेगा, ये अपना लोन पेयर इसको करेगा, बाद PH। तो जरूरी नहीं कि पूरा रिंग बनाया जाए, वो सिर्फ डराने के लिए होता है ऐसा। PH भी लिखा जा सकता है। PH इधर क्या है? H2+, के बाद
अब ये फिनाइल शिफ्ट करेगा, पूरा पूरा ग्रुप जाएगा। पर तो इसके बाद क्या होगा, एच, इधर क्या है एच, इधर क्या है एच टू एच, और यहाँ आ गया है प्लस। अब बताओ इसमें एल्कीन कहाँ से बनेगा, इधर इधर तो ऑप्शन है नहीं, इधर भी एच नहीं है, पी एच रिंग लगाओगे, इधर भी नहीं, बस यही एक जगह है साइड, बस एक जगह हाइड्रोजन है, यहीं से हटवा दो, क्या आ जाएगा एच, एच के बाद सी, इधर एच, और यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड एच, यही इसका प्रोडक्ट है समझ बना। तो ये ज्योमेट्री कर रहा क्या, प्रैक्टिकल शो करेगा, नहीं करेगा, कल आइसोमेरिज्म। अब अगला एक है, अगर 140 डिग्री क्या होगा, आप लिख लो ध्यान से, एस थ्री एस टू एस टू एच, आप नोट करके लिख, तो नोट क्या लिखोगे, टेम्परेचर अगर बदल दिया जाए तो क्या होगा, कंसंट्रेटेड H2SO 170, यहाँ ये भी दिया जा सकता है। अब बताओ, फिर भी बनेगा अब 70 में एल्कीन और 140 पर, अगर वही केल्विन में होगा तो 440 और 413, 413। आपको चैप्टर में सवाल करोगे ना बुक, वहाँ ये सब 140 वाला आपको आता रहेगा, आप क्लियर जल्दी कर। S3 S2 S2 H प्लस, यहाँ कीटैन बनेगा और तुरंत डिहाइड्रेशन भी हो, मॉलिक्यूल, यहाँ बताओ हमने हाइड्राइड शिफ्ट यहीं करा दिया है, इतना आप बताने की जरूरत है। और बोलिए, क्या बताइए इसके बाद क्या होगा, S3 एच डबल बॉन्ड, अच्छा इसका बताइए, इसका में आप जानते हो क्या करोगे, ध्यान से सुनो, अभी तक ये तो केटायन मैकेनिज्म के तहत बना लोगे आप, इसमें किसी दिक्कत नहीं आ रही होगी। जब आप इसका प्रोडक्ट बनाने आओगे, आप कहोगे यहाँ प्रोडक्ट बनाऊं कैसे, ध्यान से समझ, आप दो मॉलिक्यूल एक साथ लिखना हमेशा, क्या करना, यहाँ डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा कैसे, दो मॉलिक्यूल एक साथ बनाना, मॉलिक्यूल एक साथ लिखना ऐसे, जब 140 डिग्री होगा, अभी बताया था लो टेम्परेचर पर दो मिल के पानी हटाएंगे, तब यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होता है, अभी उसकी अब पढ़ोगे ना, अभी में आएगा ये। अब यहाँ से H2 को हटा दो, कैसे हटाओगे आप, H2O हटेगा, बताओ क्या बनेगा यहाँ से, हाइड्रेशन यहाँ भी हुआ है और यहाँ भी हुआ है, बस याद रहे, देखो इसके बदले 413 केल्विन भी लिखा हो सकता है, और यहाँ पर केल्विन या उससे ज्यादा भी हो सकता है, यहाँ बताओ क्या प्राप्त, क्या मिला आपको, S3 S2 S2 O S2 S2 S3 बनेगा, यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट एल्कीन था, एल्कीन है मेजर, और यहाँ पर
सर होगा मेजर। सर होगा अल्कोहल से एल्कीन बन जाएगा। कैसे बनेगा? अभी जहाँ तक हुआ है, इतना आपने समझ लिया, आगे और बढ़ते। अभी और कुछ चीजें रह गई, डिफिकल्ट वाला हमने अभी नहीं कराया आपको। चलिए। H प्लस कैटलिस्ट। आप मुझे इसका आंसर बता दीजिए। यहाँ पर H प्लस कैटलिस्ट 100 का बनाओ प्रोडक्ट। हाँ जी। पहले वाले में क्या बनेगा? पहले हाइड्राइड देन रिंग एक्सपेंशन, यही होगा ना? पहले हाइड्राइड शिफ्ट होगा, देखो पहले केटायन ये बने आपका S2, और इधर क्या है? S2 प्लस हाइड्राइड शिफ्ट का बनेगा कुछ ऐसा, जाएगा CH यहाँ होगा प्लस, बाद रिंग एक्सपेंशन होगा। ये वाला भी मैंने आपको डी बताया था। यहाँ देखो, यहाँ पूरा चलो एक बार बता देते हैं, सबको नहीं याद होगा। 90% लोग। यहाँ देखो प्लस आया, यहाँ प्लस आया, यहाँ माइनस आया,
अब ये इस पर अटैक करेगा तो सेम वहीं से वहीं पहुंच जाओगे आप। अब इसका अटैक यहाँ होगा, एक मेंबर बढ़ेगा, रिलैक्स हो जाएगी। आप कहोगे ये 5 मेंबर हो जाएगा, 4 से 5, और 5 मेंबर में ये प्लस माइनस खत्म हो गया, यहाँ प्लस है, बगल में मिथाइल लगा है, यहाँ देखो मिथाइल लगा दो, यहाँ प्लस। क्या अभी ये स्टेबल हो गया? अभी इसके पास एक हाइड्राइड शिफ्ट हुआ था, फिर रिंग एक्सपेंशन हुआ है। क्या हुआ है? हाँ, फिर से हाइड्राइड हो। आप समझ पाए? क्योंकि एक के बाद दूसरा चेंज जो हुआ है, अब वो तीसरा अलग हो रहा है, ये हाइड्राइड शिफ्ट कर लेगा यहाँ। यहाँ जगह नहीं बची, ये वाला क्वेश्चन अगले। अब बताओ, फिर से H माइनस शिफ्ट कराओ। कहाँ से कराओगे शिफ्ट? यहाँ से केटायन आपका ये कुछ बन रहा है क्या? बन रहा है। अब बताइए इसके बाद क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन अगली साइड में। यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा, तो केटायन बन चुका है, अब H प्लस हटाओ। कहाँ से H हटाओगे? यहाँ से किया तो एल्कीन वाला पहले बनाइए, वाला ये हो। और माइनर, माइनर बोलिए, बॉन्ड वाला मेजर है। मेजर मतलब क्या? ज्यादा अमाउंट में अच्छा, अगर कोई बच्चा कहे यहीं से बना दिया था मैंने एल्कीन, माइनर बहुत ज्यादा माइनर होगा, बहुत कम बनेगा। यहाँ से बना दिया था इधर और इधर, वो भी माइनर होगा। यहाँ से ही बना दिया था, माइनर होगा। इतनी जगह केटायन शुरू से लेकर अंत तक बने हैं, सबसे एल्कीन आप बना सकते हो। तो पॉसिबल प्रोडक्ट में गिर जाएंगे, बट मोस्ट स्टेबल वाला ही बताना होता है। आपने जहां से केटायंस की शुरुआत की है ना, आप एल्कीन बनाना यहीं से शुरू कर सकते हो। जितना केटायन बनता जाएगा उतने पॉसिबिलिटी से एल्कीन बनता जाएगा, सब माइनर होंगे। प्रोडक्ट यही होंगे जो अभी बना। ठीक है, ये वाला रह गया था ना, तो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया क्या? तो क्या बनाया आपने? तो ऐसा था, H2 और ऊपर मिथाइल लगा था, है ना? H प्लस एज ए कैटलिस्ट कराया था, और 140 केल्विन था। ये प्रोडक्ट क्या बनाया आपने? बताइए क्या बनाया था? पहला पहला क्या किया आपने, यहाँ से वाटर हटा दिया होगा, ऐसा होगा। फिर आप देखो ऐसा होगा, एच एच, और इधर है CH3, यहाँ है प्लस। फिर क्या होगा, इसमें से वाटर निकल जाएगा। जब वाटर निकलेगा तो क्या बनेगा बोलिए? ये रहा देखिए, ऐसे ऐसे, और इधर है CH3, और इधर क्या है CH2 प्लस। के बाद अब रिंग एक्सपेंशन होगा, इधर होगा कि इधर होगा? पर बता, ये वाला क्वेश्चन कराया मैंने, ऊपर वाला नहीं होगा क्योंकि यहाँ माइनस आएगा तो कार्बेनाइन अनस्टेबल। अभी क्यों होगा? रिंग के बाहर होता तभी तो एक्सपेंशन होगा, रिंग पर आके थोड़ी। अब जरा बताओ यहाँ पर क्या करोगे आप? क्या एनायन, क्या रिंग ये वाला बॉन्ड तोड़ सकते हैं एक्सपेंशन? नहीं सर, एनायन अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए ये वाला बॉन्ड टूटेगा। अब अभी तक आप फ्री थे, कोई भी एक्सपेंशन करा देते थे, अब नहीं करा पाओगे। अब यहाँ पर ऐसा होगा, वाला बॉन्ड आप मत बनाना। H2 प्लस हो गया, ये वाला CH3 है, ध्यान से देखिए, ये वाला प्लस अभी अभी जनरेट हुआ है,
ये वाला प्लस अभी अभी आया, यहाँ माइनस आया, अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसको जाएगा, ये 5 मेंबर से 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप सही से लिखोगे, ये ऐसे बन के दिखेगा आपको 6 मेंबर रिंग। अब बताइए ये प्लस माइनस खत्म हो गए, यहाँ मिथाइल लगा, उसके बगल में प्लस चार्ज है, एक जगह मिथाइल लगा दो, बगल में प्लस चार्ज लगा दो। लेकिन अभी भी ये उतना स्टेबल नहीं हुआ है, और ज़्यादा स्टेबल हो सकता है। ये हाइड्राइड शिफ्ट कराएगा यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से वाला H जाएगा, और ज़्यादा स्टेबल टाइम आपका S3, आपका प्लस। अब बताओ इसमें एल्कीन चाहिए आपको, अब बताओ यहाँ से H प्लस हटाओ, यहाँ रहा आपका मेजर प्रोडक्ट। तो बनने को कई चीज़ें बन रही हैं, लेकिन आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है इसका। ठीक है, चलिए अगली क्लास में इसके आगे करेंगे। आप एल्कीन वाला मेथड ऑफ प्रिपरेशन सॉल्व करना, ऐसे सवाल कई होंगे।